Welcome back dear students in another lecture of Al Usman Academy। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो तीनों टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इस लेक्चर्स को आपने गौर से देखना है। इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने वाले हैं और इस 1.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं और वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने किस तरीके से डील करना है। एक क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करना है, देन क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करना है, देन क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक कौन सा होगा हमारा? पहला टॉपिक होगा हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में, देन होगा हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में, देन हमारे पास आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेन एंड रेंज। तो मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि हमारा जो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 छूटा था, वो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करेंगे कि डोमेन एंड रेंज का जहाँ टॉपिक आएगा वहाँ पर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह के फजल व करम से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारा जो कोर्स है वो बहुत अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है। इसके अंदर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो हमारा स्टार्ट है और इसी तरह से आप साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है इन दी एंड आप इंशाल्लाह क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैम्पियन होंगे। तो खैर बिना किसी टाइम ज़ाया किए आज हम अपने पहले लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। पहले लेक्चर के हमारे लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 के अंदर पहला जो टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हम किसको कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हम कहते हैं मींस मिक्सिंग ऑफ फंक्शंस, के फंक्शंस को मिक्स कर देना, फंक्शंस को मिला देना। द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस 2 or more functions is known as composition of functions। ठीक है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस को आपस में ऐसे मिला देना, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? कंपोजिशन ऑफ नंबर्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, CF भी बोलते हैं उसे। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन f of x है और एक फंक्शन हमारे पास g of x है। तो अब हम इसको किस तरीके से हम इसको जाहिर करेंगे कि हम इसको लिखेंगे f of x को अगर हम g of x के साथ मिलाना चाहें तो हम इसको लिखेंगे f of g of x। ठीक है, क्या मतलब इसका ये कि ये f है और ये उसका आगे x है, और अगर हम इस फंक्शन को इसके साथ मिला रहे हैं तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे f of g of x, मतलब f का ये जो आगे है पूरा ये उसका x है। ठीक हो गया, तो मतलब f के x के अंदर g of x आ गया। समझ रहे बात को? आपको ये कंपोजिशन ऑफ नंबर, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और अच्छी तरीके से बात हो जाएगा जब आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम बात क्या करने वाले हैं? एक हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू a, फिर b, फिर c, फिर d। a के अंदर बात कर रहा है f of g of x, g of f of x, f of x, g of x। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास f of x की भी वैल्यू है 2x + 1, g of x की भी वैल्यू है 3 over x - 1। तो अब हमने इन 2 वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके ये चीज़ भी फाइंड आउट करनी है, फिर इन्हीं 2 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसको हमने फाइंड आउट करना है, इन्हीं 2 को करके इसको और इसको। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं किस तरीके से देखें हम काम करने वाले हैं अपना। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखें आप, सबसे पहले आपने मालूम क्या करना है? सबसे पहले आपने मालूम करना है f of g of x। तो f of g of x किस तरीके से मालूम होगा? f of g of x इस तरीके से मालूम होगा कि इसका मतलब है ये f जो है उसके x के अंदर g of x की वैल्यू है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं
कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ के ये पूरा जो है उसका एक्स है, एफ के एक्स में जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। मतलब एफ का एक्स कहाँ आ गया, ये आ गया। मतलब एफ के एक्स में, मतलब इस एक्स की जगह पे ये जी ऑफ एक्स की आपने वैल्यू पुट करवा देनी है। मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ के एक्स के अंदर हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करानी है। तो f के यहाँ x की जगह g ऑफ x की वैल्यू पुट होगी और ये +1 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 2 3 6 आ जाएगा, और x - 1 +1 आ जाएगा। और अब हम इसका जो एलसीएम ले लेंगे, x - 1 आ जाएगा 6, और फिर ये x - 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1 आ जाएगा। तो 6 में से 1 निकाल दिया 5, और प्लस का x, और नीचे आ गया x - 1। तो ये हमारे पास जो है ये f ऑफ g ऑफ x निकल आया। इसी तरीके से अब हम g ऑफ f ऑफ x निकालेंगे। अब g ऑफ f ऑफ x किस तरीके से मालूम करेंगे हम, g ऑफ f ऑफ x का मतलब है कि g के x के अंदर f ऑफ x की वैल्यू पुट होगी, g के x के अंदर ये f ऑफ x की वैल्यू पुट हो जाएगी। ये वैल्यू पुट होगी x के अंदर f ऑफ x की, और -1 वैसे ही लिख दिया ये वाला। अब ये 3 एज इट इज, प्लस से माइनस कट गया और ये 2x आ गया। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया, g ऑफ f ऑफ x। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से जो है हम अपना c पार्ट देखते हैं। c पार्ट के अंदर क्या है, f ऑफ x। क्या अब हमने बात क्या करनी है कि f के x के अंदर f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। f के यहां x के अंदर इसी f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया हमारे पास 2 to the 4x + 2 और +1। तो ये हमारे पास आ गया 4x + 3। ठीक हो गया जी। अब हम इसका देखें, फोर्थ पार्ट देखते हैं, g ऑफ x। g ऑफ x। अब हम g ऑफ x कैसे मालूम करेंगे कि g के x में इस g ऑफ x की वैल्यू मालूम पुट करेंगे। 3 ऑफ x की जगह पे फिर वैल्यू पुट कर देंगे 3 ऑफ 1 और फिर ये माइनस। अब हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, x - 1 3 माइनस और x - 1, ये माइनस जो अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अच्छा, और ऊपर 3, और ये अब तीसरा बटा है, ये उठ के ऊपर चला जाएगा। 3 × x - 1, और नीचे 3 में से 1 निकाल दिया ना, 3 और 1 4 और -x। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से जो है हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में भी हमने यही 4 चीज़ें निकाली हैं और बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, f ऑफ x = √x + 1 और g ऑफ x है 1/x²। तो इसके अंदर भी हमने ये जो 4 चीज़ें हैं वो हमने मालूम करके दिखानी है। तो देखें वो हम किस तरीके से मालूम कर रहे हैं। अब सबसे पहले चीज़ मालूम करनी है हमने f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x मालूम करके दिखाएंगे पहले। तो f ऑफ g ऑफ x का क्या मतलब है कि f के x के अंदर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर, f के x के अंदर ये g ऑफ x की वैल्यू पुट हो जाएगी। ये रही, मतलब f का x क्या है, ये है, इसके अंदर ये g ऑफ x की वैल्यू पुट होगी। तो ये आ जाएगा √, इधर x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी, x² + 1 एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास अंदर एलसीएम ले लेंगे हम। तो ये आ जाएगा x² 1 + x²। तो ये आ जाएगा जी रूट, नीचे से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे x बच जाएगा और ऊपर आ जाएगा x² + 1। तो ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x आ गया। इसके बाद जो है आप देखें, हमने जो दूसरी बात करनी है g ऑफ f ऑफ x, मतलब g के x के अंदर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। g ऑफ f ऑफ x मतलब g के x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू पुट हो जाएगी। 1/x की जगह
ये वैल्यू पुट हो जाएगी x प्लस 1 और ये बाहर होल का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरीके से f ऑफ x किस तरीके से मालूम करेंगे। f ऑफ x मतलब f के x के अंदर ये f ऑफ x की वैल्यू पुट हो जाएगी। f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इधर x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी f ऑफ x की, और प्लस 1 बाहर है वैसे लिख देंगे, और अंडर रूट। अच्छा, अब ये अंदर का अंडर रूट जो है ये वैसे लिख देंगे x प्लस 1 और ये प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। अब g ऑफ x है, अब वो देखें g ऑफ x किस तरीके से निकलेगा, मतलब g के x के अंदर g ऑफ x की वैल्यू ही पुट होगी, मतलब 1/, अब x की जगह x की वैल्यू पुट हो जाएगी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो ये आ जाएगा 1/1 और ये आ जाएगा x की 4, तो ये x की 4 जो है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास x4, आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो है अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट को भी देखें जी डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट के अंदर भी ये 4 चीज़ें हमने मालूम करके दिखानी है, तो बहुत गौर से देखना है आपने कि हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो है 1/√x - 1, और इसी तरीके से g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x² + 1 का होल का स्क्वायर। और तो सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x मालूम करके दिखाते हैं, मतलब f के x के अंदर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी, मतलब f के इस x के अंदर ये g ऑफ x की वैल्यू मालूम पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं f ऑफ g ऑफ x की। ठीक हो गया जी। तो f ऑफ g ऑफ x को हम लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x को हम लिखेंगे, इधर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/√, इधर x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी x² + 1 और उसका होल का स्क्वायर, और ये -1 साथ आ जाएगा। अब इसी तरीके से जो है ना a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, और ये -1 और ये ऊपर 1, तो ये +1 से -1 कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/√। नीचे से देखें आप x² कॉमन निकल सकता है इसमें और इसमें से, पीछे बच जाएगा x² + 2, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कर दिया हमने, और फिर बच गया 1/x, बाहर चला गया और नीचे अंदर रह गया x² + 2। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो है अब हमने बी पार्ट को देखना है। बी पार्ट के अंदर क्या करना है, g ऑफ f ऑफ x मालूम करके दिखाना है। g ऑफ f ऑफ x का क्या मतलब है कि g के x की जगह, g ऑफ f ऑफ x का क्या मतलब है कि g के x की जगह आपने f ऑफ x की वैल्यू मालूम डालनी है, g के x की जगह आपने f ऑफ x की वैल्यू, तो इस x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी 1/√x - 1 और उसका होल का स्क्वायर है, और +1 और उसका भी होल का स्क्वायर है, ये आ जाएगा 1/, ये रूट अलग अलग कर देंगे तो इस केस से ये रूट कैंसिल, x - 1 ये +1 और ये बाहर होल का स्क्वायर। अब अंदर एलसीएम ले लेंगे, x - 1 और ये प्लस वैसे ही आ जाएगा, x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये स्क्वायर, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, x/x - 1 आ गया, तो स्क्वायर जो है अलग अलग कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से अब आपने f ऑफ x भी निकालना है, फिर g ऑफ x निकालना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम f ऑफ x मालूम करके दिखाते हैं। f ऑफ x, तो f ऑफ x का क्या मतलब है कि f के x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, f के x की जगह पे ये f ऑफ x की वैल्यू डालनी है, मतलब 1/√। अभी x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी x - 1 और ये साथ -1 वैसे ही आ जाएगा,
तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 1 ओवर ये होल पे रूट है, ये नीचे एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब ये जो है नीचे तीसरा रूट जो तीसरा बटा जो है वो उठा के ऊपर चले जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 और नीचे है 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। उसके बाद ऊपर और नीचे वाला जो रूट है उसको आप कॉमन करके लिख दें, होल पे रूट x माइनस 1 और नीचे 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास f ऑफ x। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो है अब आगे हम g ऑफ x मालूम करते हैं। g ऑफ x किस तरीके से निकलेगा कि g के x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू पुट करके दिखानी है। ये g के x की जगह पे ये g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। तो ये x की जगह पे ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और a+1 और उसके ऊपर होल का स्क्वायर है। तो पहले तो देखें फार्मूला खोलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और +1 और ये उसका होल का स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा जी हमारे पास x4 और प्लस 2x स्क्वायर 1 और 1 2 और ये उसका होल का स्क्वायर। अब होल का स्क्वायर भी आप खोल दें तो ये हो जाएगा, बल्कि होल के स्क्वायर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो वाइंड अप करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है हमने, पार्ट नंबर 4 में f ऑफ x हमें गिवन है 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। इसी तरीके से g ऑफ x हमें गिवन है 2 ओवर अंडर रूट x। तो हमने इन दोनों वैल्यू से ये 4 टर्म्स को मालूम करके देना हमने। तो देखते हैं हम। अब देखें हमने f ऑफ g ऑफ x निकालना है। f ऑफ g ऑफ x मालूम करके दिखाते हैं। मतलब f के x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो इधर x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी 2 ओवर अंडर रूट x और उसका 4 आ जाएगा -2, फिर 2x की जगह पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी और उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, 2 की 4 8 और ये इसकी 4, तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा और स्क्वायर वापस से वैसे ही रह जाएगा क्योंकि 4 है ना, तो 2 से रूट कट गया, 2 से ये आ गया माइनस ये 2 और 2 का 4 हो जाएगा और उसके बाद इस स्क्वायर से रूट कट गया। तो 3 8 24 और उसके बाद x स्क्वायर। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर 2 4 8x। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाएगा नीचे x स्क्वायर आ जाएगा और फिर ये कितने से आ रहा है, x से आ रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x मालूम हो गया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने इसको फाइंड आउट करके दिखाना है g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x किस तरीके से मालूम करेंगे, g ऑफ f ऑफ x मतलब g के x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करवानी है 2 ओवर अंडर रूट। अब इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये 2 और नीचे से आप x स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद जो स्क्वायर से ये रूट कट गया 2 ओवर x बाहर आ जाएगा और ये रूट 3x स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद देखें आपने f ऑफ x मालूम करके दिखाना है। तो f ऑफ x किस तरीके से हम मालूम करके दिखाएंगे, तो f ऑफ x देखें क्या मतलब है कि f के x की जगह पे आपने f ऑफ x की वैल्यू पुट करवानी है। इधर x की जगह और इधर x की जगह f ऑफ x की वैल्यू पुट हो जाएगी 3x4 की जगह पे 3x4 माइनस का 2x स्क्वायर फिर -2। अब x की जगह पे फिर x की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू और फिर आगे ऊपर स्क्वायर भी है और इधर 4 भी है। अब आगे देखें
ये 3। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने एक काम ये करना है कि यहाँ पर है 4, तो 4 को आप कुछ इस तरीके से लिखें, 3x4 माइनस का 2x स्क्वायर, उसका स्क्वायर और बाहर फिर स्क्वायर रखते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए ना ये फार्मूला खोलना है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पहले खोल दें आप, और इधर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे। ये ले जी, फार्मूला खोल देते हैं। a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ये 8, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 8, और उसके बाद फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, a है हमारे पास ये a और ये आ गया हमारे पास b, ठीक हो गया जी, और उसके ऊपर भी होल का स्क्वायर है। अच्छा, आगे ये -2 और ये आगे इसका भी खोल देंगे, a का स्क्वायर, ठीक हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 8, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a और ये b, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 9x8 प्लस का 4x4 माइनस का ये हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12x6 और उसका भी स्क्वायर है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर -2 और उसके बाद 9x8 प्लस का 4x4 माइनस का 2 2 4, 4 3 12, x8 आएगा, सॉरी, और इधर भी x8 आ जाएगा। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 3 और ये 9x8 के अंदर से 12x8 निकालेंगे तो कितना बचना चाहिए हमारे पास, माइनस का 3x8 और प्लस का 4x4, फिर -2 वैसी, और फिर 9 के अंदर से 12 निकालेंगे तो माइनस का 3x8 और प्लस का 4x4, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। और बाहर स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से तो खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ रहेगा, यहाँ पर आप स्क्वायर फिर खोल सकते हैं और फिर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पर भी आके छोड़ सकते हैं आप। इसी तरीके से जो है आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने g ऑफ x की वैल्यू मालूम करके दिखानी है। g ऑफ x की वैल्यू किस तरीके से मालूम होगी, g ऑफ x की वैल्यू इस तरीके से मालूम होगी कि हम g के x के अंदर g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, देख लें जरा, ये g ऑफ x की वैल्यू किस तरीके से मालूम होगी, मतलब g के x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू पुट करवा दी, g के x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू आपने पुट करवा दी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया 2/√2, और ये रूट जो है आपने क्या कर दिया, कॉमन करके लिख दिया, मतलब आपके पास क्या आ गया ना, ये जो तीसरा रूट था इसको उठा के आप ऊपर ले गए, ठीक है ना, क्या हो गया फिर, ये रूट से ही रूट कट के ये ऊपर चला गया ना, फिर ये आ जाएगा आपके पास 2x/√2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन का इनवर्स किस तरीके से मालूम किया जाता है। इसके अंदर देखें हमने क्या बात करनी है, इसके अंदर हमें जो है उसने 2 वैल्यूज दी हुई हैं, उस 2 वैल्यूज के बाद फिर उसने क्या बात की है कि प्रूफ निकालो। प्रूफ के अंदर एक सवाल हमें दिया हुआ है, समझ रहे बात को, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आपने लॉन्ग के हिसाब से इसका माइंडसेट तैयार करना अपना। देखें सबसे पहले उसने क्या बात की, सबसे पहले उसने बात की कि a है हमारे पास f इनवर्स ऑफ x, b है f इनवर्स -1, वेरीफाई करके दिखाओ f इंटू f इनवर्स x, f इनवर्स इंटू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x है। सबसे पहले तो हमने देखे ना अपने जो वेरिफिकेशन है उसको समझना है।
वो कहता है ये जो चीज़ है ना एफ और ये उसका आगे पूरा उसका एक्स है। अभी हमने कंपोजिशन ऑफ नंबर्स पढ़ा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा है, उसी तरीके से ये देखें ना एफ के आगे ये जो पूरा ये एफ ऑफ ये उसका एक्स है, ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं ये पूरी चीज़ जो है वो भी एक्स के इक्वल आनी चाहिए और ये पूरी चीज़ जो है ये भी एक्स के इक्वल आनी चाहिए। मतलब हमें प्रूफ तो पता चल गया कि भाई इसको भी हमने ये चीज़ एक्स की इक्वल बनाना है, इसको भी एक्स की इक्वल बनाना है। अब किस तरीके से करना है, अब इस तरीके से करना है तो वो कहता है कि पहले एफ इनवर्स एक्स निकाल के दिखाओ, फिर उसके बाद एफ इनवर्स -1 निकाल के दिखाओ। ये दोनों चीज़ें निकाल लोगे ना, तो निकालने के बाद फिर इसको इक्वल रख के फिर प्रूफ करके दिखाना। तो अब देखें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हम लेट कर लेते हैं कि y जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करवा देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला स्टेप आपका ये होगा लेट करवा लेना, दूसरा स्टेप यही होगा आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, 8 को उठा के उधर ले जाएं आप, तो -8 हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ये -2x हो जाएगा। आप इसके अंदर से एक काम ये भी कर सकते हैं सिंपल सा कि आप -2x को उधर ले जाएं, +2x हो जाएगा और y को उठा के इधर ले माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 8 - y/2। पहला स्टेप लेट किया, y को एफ ऑफ एक्स की इक्वल, फंक्शन को लेट कर लिया y के इक्वल, देन आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू किस तरीके से आपने फाइंड आउट की, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाई है। अब आपने इसकी वैल्यू के बाद क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू के बाद सबसे पहले तो एफ इनवर्स x मालूम करना है। अब आपकी जो क्या नाम है जर्नी है वो एफ इनवर्स x मालूम करने के लिए है। तो एफ इनवर्स x किस तरीके से मालूम होगा, सबसे पहले तो आपने ये जो उठाया था इसको आप इक्वेशन 1 का भी नाम दे सकते हैं। आप इक्वेशन 1 को उठाएं, आप यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब आप क्या करें, इस f को उठा के उधर ले जाएं। f को उठा के आप उधर लेंगे तो f प्राइम बन जाएगा, सॉरी f इनवर्स बन जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा f इनवर्स y और इज इक्वल्स टू x। अब इधर x की जगह पे आप ये x की वैल्यू पुट करवाएं, f इनवर्स y इज इक्वल्स टू 8 - y/2, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस करवा देना है, जहां जहां y है वहां वहां आपने x रिप्लेस करवा देना। तो यहाँ f इनवर्स ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 - x/2। समझ रहे बात को। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि आपके पास f इनवर्स x तो मालूम हो गया, ठीक हो गया ना, f इनवर्स x आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी के अंदर ये करना है, आपने इसी के अंदर पुट करवा देना, पुट x इज इक्वल्स टू -1। आपने देखें f इनवर्स और आगे x था, x की जगह पे -1 पुट हुआ हुआ है, तो आपने f इज इक्वल्स टू -1 पुट करवा देना इधर f इनवर्स x के अंदर। पुट f इनवर्स पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन f इनवर्स ऑफ x। तो ये बन जाएगा आपके पास f इनवर्स -1 और 8 इधर x की जगह पे -1, वो माइनस और ये बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9/2। ये आपके पास आ गया f इनवर्स -1। तो आपके पास ये दो चीज़ें आ गई। ये दो चीज़ें किस लिए निकाली थी, ये दो चीज़ें हमारी प्रूफ के लिए ज़रूरी थी। अब आपने क्या करना है, आपने प्रूफ की अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x के इक्वल है। फिर उसके बाद आपने अपनी राइट हैंड साइड उठा लेनी है। राइट हैंड साइड की आपकी f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x वो भी इज इक्वल्स टू x है। मतलब आपने f के x के अंदर f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करवानी है। f का x कहाँ है, f का x ये f ऑफ x की वैल्यू, f के इस x की जगह पे, यहाँ इस x की जगह पे आपने क्या करवाना है, f इनवर्स x की वैल्यू पुट करवानी है। मतलब ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है इस x की जगह पे। तो ये आ जाएगा जी
-2 और x की जगह पे आ जाएगा 8 - x/2 और बाहर +8। ठीक हो गया जी। और हमने इसको किसके इक्वल लेके आना है, x के इक्वल लेके आना है। तो देखते हैं किस तरीके से लेके आते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये माइनस जो बाहर तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 और ये +x और ये +8। तो देखें माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, x = x आ गया। एक चीज़ तो प्रूव हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखें, f इनवर्स और f(x), मतलब f इनवर्स के x के अंदर ये f(x) की वैल्यू पुट करवानी है। f इनवर्स का x, f इनवर्स का x, ये x की जगह पे आपने क्या करना है, f(x) की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। f इनवर्स का x ये है 8 अब इधर x की जगह पे आपने f(x) की वैल्यू पुट करा देनी है, -2x + 8 और नीचे 2 है, = आपने x के लेके आना है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 8 + 2x और उसके बाद फिर हो जाएगा अंदर -8/2 = x। ये प्लस से माइनस कट गया, 2x/2 और ये x, 2 से 2 कैंसिल, x = x आ गया। दूसरी चीज़ भी प्रूव होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया आपके पास कि भाई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गई। इसी तरीके से देखें आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार तो आउटलाइन आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। वो आउटलाइन क्या है हमारे पास, सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ हो, उस फंक्शन को सबसे पहले आपके पास फंक्शन दिया हुआ होगा। फंक्शन क्या है, अब हमें यहाँ पर किया हुआ है f(x) = -2x + 8। आपने सबसे पहले फंक्शन को उठा के y के इक्वल पुट करवा देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये आपने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि आपने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को मालूम करके दिखाना है। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, f और x की जगह पे -1 पुट करा देना ताकि आपके पास f इनवर्स x मालूम हो सके। ठीक हो गया, सॉरी f इनवर्स -1 पुट निकल सके। उसके बाद फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, राइट हैंड साइड उठानी है और इनको प्रूव करके दिखाना है बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के थ्रू। उसके बाद आप देखें आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर है f(x) = 3x³ + 7। इसको आपने किस तरीके से करना है, इसको भी आपने इसी तरीके से करना है कि सबसे पहले आपने लेट करवा लेना है y की इक्वल कि y = f(x). अब आप f(x) की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा दें। अब आप क्या करें, x की वैल्यू निकालें। किस तरीके से निकालेंगे, 7 को उठा के उधर ले जाएंगे आप, -7 हो जाएगा और ये 3x³ हो जाएगा। 3 इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा y - 7 और = x³। अब इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड्स पे 1/3 से क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा उसकी पावर के अंदर, मतलब क्यूब रूट से हमें करवाना पड़ेगा। इस तरीके से समझ लें। तो देखें 3 से ये 3 कट गया, ये आ गया x = y - 7/3/1/3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। और उसके बाद फिर आपके पास क्या स्टेप था, उसके बाद आपके पास ये स्टेप था कि आपने f इनवर्स x जो है वो मालूम करके दिखाना है। f इनवर्स x किस तरीके से मालूम होगा आपका, आप वही फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 जो है वो आपकी ये है। ठीक हो गया। अब आपने इक्वेशन 1 को उठाना है, y = f(x). आप f को उठा के उधर ले जाएं, f प्राइम हो जाएगा, f नेगेटिव हो जाएगा, मतलब f इनवर्स हो जाएगा और ये y = x। उसके बाद आपने क्या करना है, x की जगह पे ये वाली x की वैल्यू पुट करवा देनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास f इनवर्स y = x की जगह पे ये रही x की वैल्यू y - 7/3 और ये 1/3। अब आपने रिप्लेस करवा देना है y की जगह पे x, मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आपने x लगा देना है।
तो आप यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 ओवर 3 1/3। हमने पुट करवाना है x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। कहाँ पुट करवाना है आपने? पुट करवाना है यहाँ पर, इधर, ताकि आप क्या मालूम कर सकें, f-1 f प्राइम मतलब f हमारे पास इनवर्स -1, ये हमने मालूम करके देना है। तब आप देखें जहाँ जहाँ आपको f नजर, जहाँ आपको x नजर आ रहा है वहाँ पर आपने -1 पुट करवा देना है। तो ये -1 -7 ओवर 3 और ये 1/3, तो ये आ जाएगा -8/3 और ये आ जाएगा 1/3। ठीक हो गया जी, तो बस काफ़ी है। और उसके बाद ये आ जाएगा f-1। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना ये है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड भी उठा लेनी है, राइट हैंड साइड उठा ली, फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लेनी है। राइट हैंड साइड आपको क्या कहती है? राइट हैंड साइड आपको कहती है कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x जो है वो भी x की इक्वल लेके आया, और फिर वो कहते हैं f ऑफ f इनवर्स x वो भी x की इक्वल आना चाहिए। तो f इनवर्स के x के अंदर f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। f इनवर्स का x कहाँ है? f इनवर्स का x ये रहा, ये f इनवर्स का x जो है इधर x की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करवानी है। x की जगह पे 3x³ + 7 -7 ओवर 3 और ये 1/3, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, x³ ओवर 3 और ये 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल, x आ गया आंसर हमारे पास। तो x ही हमने मालूम करके दिखाना था। अब यहाँ f के x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, मतलब f के इधर x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करवा देनी। तो क्या आएगा? 3x की जगह पे x -7 ओवर 3, ये 1/3 और बाहर आ जाएगा क्यूब और प्लस का 7। तो इस क्यूब से ये क्यूब क्या आया? ये 3 से ये 3 गया, x -7 + 7 था, माइनस से प्लस गया और x आ गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब देखें हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा और चौथा जो है वो ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, तो उसको ज़रा गौर से देखिएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस एक्सरसाइज को आपने बहुत गौर से समझ रहे होंगे। तो आई होप सो कि ये जो आपने ये जो कोर्स आपने लिया है इसके अंदर आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अगर कहीं पर मेरी एनर्जी कम है तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पर दिखाएं। इंशाल्लाह जो है आपस में जो ये म्यूचुअल हमारी जो कम्बिनेशन और म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी, तो उससे हमारा कोर्स जो है वो इंटरेस्टिंग चलता रहेगा। तो इसी तरीके से आप देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या बात करनी है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखना है कि किस तरीके से हम इस वैल्यू से ये चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमने देखें करना है, सबसे पहले मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कि लेट करवा लेना फंक्शन को आपने y के इक्वल्स लेट करवा लेना और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आपने मतलब f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा देनी है और उसके बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? पहले इस क्यूब को ख़त्म कराएंगे। क्यूब को कैसे ख़त्म कराएंगे? ये दोनों साइड में हमें क्यूब रूट लेके आना पड़ेगा और ये क्यूब रूट आ गया इधर भी। तो इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो y 1/3 इज इक्वल्स टू -x + 9। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को उठा के उधर ले आए, y को उठा के अंदर ले आए, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बल्कि यहाँ नीचे लिख देते हैं x + 9 - y 1/3। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? f इनवर्स ऑफ x मालूम करके दिखाना है। f इनवर्स ऑफ x कैसे करते हैं? हम यहाँ लिखते होते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब f को उठा के उधर ले जाएंगे, f इनवर्स y और इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने x की जगह पे ये वाली x की वैल्यू पुट करवा देनी है। f इनवर्स ऑफ x की जगह पे x की वैल्यू 9 - y
1/3। उसके बाद आप क्या करें, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप x पुट करवा दें। तो f इनवर्स ऑफ x और 9 माइनस x 1/3 सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब आपने पुट करवा देना x इज इक्वल्स टू -1 इन f इनवर्स ऑफ x, ताकि आप f इनवर्स -1 जो है वो निकाल सकें। इधर x की जगह पे -1 पुट करवा दिया और इधर भी -1 पुट करा दिया और ये 1/3। देखिए अब 1 की पावर जो भी हो, क्यूब हो या 1/3 हो, वो रैनी 1 ही है। ये माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 10 आंसर। और f इनवर्स -1 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक ये और एक ये, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है और राइट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x की को लेके आनी है, और राइट हैंड साइड के हमारे पास f इनवर्स इंटू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x के बराबर। अब आप देखें f के x के अंदर f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करानी है। f का x ये रहा, इसके अंदर f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करानी माइनस f के x के अंदर माइनस, और उसके बाद x की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करवानी है। 9 माइनस x इसका 1/3 है और प्लस का 9 वैसे ही आ जाएगा और बाहर ये क्यूब और इज इक्वल्स टू x के बराबर लेके आना आपने। तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 9 माइनस माइनस प्लस x 1/3 और प्लस का 9 और ये होल का क्यूब और इज इक्वल्स टू 3। माइनस से प्लस का कैंसिल हो गया और x 1/3 और ये 3 और इज इक्वल्स टू x, ये 3 से ये 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू x आ जाएगा आंसर। अब आपने क्या करना है, f इनवर्स के x के अंदर f ऑफ x की वैल्यू, f इनवर्स का x, f इनवर्स के यहाँ x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करवानी है। 9 माइनस इधर x की जगह पे वो वैल्यू पुट कराएं, माइनस x प्लस 9 और ये होल का क्यूब और उसके बाहर है 1/3 भी 1/3 और ये इधर इज इक्वल्स टू x। ये 9 माइनस और ये माइनस x प्लस 9 और ये क्यूब से ये 3 से ये क्यूब कट गया और ये इज इक्वल्स टू x आ गया। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस का x और ये माइनस का 9 इज इक्वल्स टू x, माइनस से प्लस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू x आ गया आंसर। ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से जो है हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो वो अब हमारे पास फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन के अंदर देखें, घबराना नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करवा लेना y की इक्वल, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। उसके बाद आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, f ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देनी है। फिर आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइड उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, x माइनस 1 2x प्लस 1। अब y को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आप y को अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई माइनस वाई आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप क्या करें, इस 1 को उठा के अंदर ले जाएं और इसको उठा के इधर ले आए, माइनस वाई और ये हमारे पास जो है ये -1 हो जाएगा और उसको उठा के इधर ले आए, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। अब आप इस पूरे में से x कॉमन निकालें तो 2 माइनस वाई बचेगा और यहाँ पर माइनस कॉमन निकालें तो माइनस कॉमन निकालें तो y प्लस 1 बचेगा। तो ये पूरा जो हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 माइनस वाई। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अब आपने f इनवर्स ऑफ x मालूम करके दिखाना है।
एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आप एफ को उठा के उधर ले जाएं, एफ इनवर्स हो जाएगा और इधर एक्स की जगह पे ये वाले एक्स की वैल्यू पुट करवा देनी है आपने, तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स वाई और एक्स की जगह पे ये एक्स की वैल्यू माइनस इंटू वाई प्लस 1 ओवर 2 माइनस वाई। अब आपने रिप्लेस करा देना, जहाँ जहाँ आपको वाई नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ एक्स, और तो फिर ये आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स और माइनस का 1 हो जाएगा और 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू। अब आपने पुट करवा देना एक्स इज इक्वल टू -1 इन एफ इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर। तो जहाँ जहाँ आपको एक्स नजर आ रहा है वहाँ -1 पुट करवा देंगे, 2 माइनस इंटू -1, तो ये आ जाएगा आपके पास +1 -1 और 1 + 1, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना ये है, अच्छा ये हमारे पास था ये -x, ठीक है हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस, ठीक है ये आपस में कट गया, तो इसी तरीके से ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड उठानी है और राइट हैंड साइड उठानी है और उसको प्रूफ करके दिखाते हैं हम। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उठाते हैं और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर आना चाहिए, और एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स जो है वो भी एक्स की इक्वल आना चाहिए, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया जी। अब आपने एफ की एक्स की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एफ के एक्स की जगह पर यहाँ पर मतलब 2 इंटू, अब इधर एक्स की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली मतलब -x -1 ओवर 2 माइनस एक्स, और बाहर और +1 भी है, और नीचे क्या है x -1। अब इधर x की जगह पे भी ये वैल्यू पुट हो जाएगी -x -1 ओवर 2 माइनस एक्स, और फिर बाहर है -1। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जगह का तंग है, अच्छा जी, तो इसके आगे देखें 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो -2x और माइनस का 2 ओवर 2 माइनस एक्स और +1, और नीचे आ जाएगा -x -1 ओवर 2 माइनस एक्स -1। अब आपने जो है ना इसको एलसीएम ले लेना ऊपर, 2 माइनस एक्स -2x -2 प्लस, अब 1 की जगह पे ये 2 माइनस एक्स आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा जी 2 माइनस एक्स -1, और ये 2 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देना और माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना +x, तो ये देखें 2 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स कैंसिल, और उसके बाद जी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये, हाँ ये हमारे पास आ जाना चाहिए, ये हमारे पास -x से +x कैंसिल हो गया, और आ गया हमारे पास -2 और -1, माइनस का 3 आ गया, ठीक है जी, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया -2x और -x -3x हो गया जी, और ये हमारे पास माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3 से ये 3 गया, माइनस से माइनस गया, x बच गया। ठीक हो गया जी। तो इसी तरीके से अब हम अपनी राइट हैंड साइड को करते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को करते हैं तो देखें ज़रा, अब देखें राइट हैंड साइड क्या कहती है, एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब एफ इनवर्स के एक्स की जगह पे आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करानी है। अब आपके एफ इनवर्स का एक्स, एफ इनवर्स और उसके एक्स की जगह पे एफ इनवर्स का एक्स आपके पास कहाँ पर है, एफ इनवर्स का एक्स ही है, मतलब पीछे वैल्यू लिखी हुई थी, तो इसके अंदर देखें आप एफ इनवर्स का एक्स जो है वो ये है। अब मतलब इधर x की जगह पे आपने f ऑफ x की वैल्यू पुट करवानी है, ठीक हो गया जी। तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है जी, f ऑफ x की आपके पास वैल्यू है माइनस ये 2x + 1 और x -1,
ठीक हो गया। अब आपने मतलब f इनवर्स x की जगह पे अब f इनवर्स x की जगह पे अब मतलब इधर x की जगह पे पहले यहाँ पर भी वैल्यू पुट होगी 2x + 1 ओवर x - 1, फिर आ जाएगा -1 और नीचे भी 2 माइनस, अब x की जगह पे आपने इधर वैल्यू पुट कर देनी 2x + 1 और x - 1। ठीक हो गया जी। देखें आप एलसीएम ले लें, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x और माइनस का 2 ओवर x - 1 और ये -1। ठीक है, ये ऊपर आ गया और नीचे से आप देखें 2 ये माइनस है और ये है 2x + 1 है और ये है x - 1। नीचे भी आप एलसीएम ले लें, ऊपर भी आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा -2x - 2 ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस है और नीचे है x - 1। अब इस x - 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं और ये वाला जो बाहर माइनस है तो उस वैल्यू से भी करवा देगा। नीचे भी आप एलसीएम ले लें, x - 1 आ जाएगा, x - 1 को 2 से तो 2x - 2 और इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कराना है -2x और -1 तो x - 1 से x - 1 कैंसिल, माइनस से माइनस सॉरी ये वैल्यू काटनी नहीं है तो ये वही आएगा माइनस का 2x। ठीक है जी, ये प्लस से माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी और ऊपर ये आ जाएगा हमारे पास -2 है, ये -2x में से -x, ये माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ऊपर था 1 था हमारे पास तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 आएगा, ये -1 से +1 कैंसिल हो गया और नीचे रह जाएगा हमारे पास -2 और -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x हमारे पास आंसर आ गया।